नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को इस स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं मौजूद हूं रानीबाग सिमरी बख्तियारपुर के एकमात्र संस्थान जहां 10th प्लस 12th का बहुत वेल तरीके से पढ़ाई होती है। इसी पर ख़ास बातचीत करने के लिए अभी फ्लैग होस्टिंग का कुछ क्षण पहले फ्लैग होस्टिंग आदरणीय बासित सिद्दीकी साहब जो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनके द्वारा किया गया। उन्हीं पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के कुछ फैकल्टी हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे साथ इस फैकल्टी के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद वारिस जहीर सर हैं, इनसे बताएंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस मतलब के मैसेज के साथ कि हम लोग स्वतंत्र हैं और पहले से भी थे, लेकिन कुछ गुलामी की वजह से, कुछ लोगों की रणनीति की वजह से गुलामी करनी पड़ी। लेकिन हम लोग आज स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। इसके पीछे बहुत हमारे जो लीडर्स, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, उनके साथ साथ और सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, ये सब लोग की मेहनत, खून पसीने की वजह से। सर, आज़ाद भारत के समय ये पहली बार हुआ है कि करोड़ों भारतीय भारत की आन बान शान तिरंगा को सलामी देने से इस खास त्यौहार में वंचित रह गए। तो क्या इस संकट मोचक में उन लोगों के प्रति अपना क्या संवेदना प्रकट करते हैं? नहीं, सही है, मतलब कि ये तो महामारी है, तो हमें तो स्वतंत्रता दिवस को मनानी है अच्छे से। लेकिन क्या करें कि मतलब ये महामारी है और ये न किसी धर्म को देखता है, न किसी जाति को देखता है, न किसी मतलब समुदाय को देखता है। क्योंकि हमारी जान बहुत कीमती है, क्योंकि जब हमारी जान रहेगी तब हम किसी से लड़ाई करेंगे और स्वतंत्रता जैसी लड़ाई के लिए हम लोग अपनी जान को निछावर करेंगे जब हमारे पास जान रहेगा। और ये महामारी है, इसमें तो थोड़ा सा सतर्कता रखी गई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले इसके बाद जो गणतंत्र दिवस होगा हम लोग पूरे जोश और खरोश के साथ मनाएंगे। तो सर, इस संकट मोचक समय में कोरोना काल के जैसे अभी बिहार आपदा की दोहरी मार झेल रहा, एक तरफ कोरोना का डर है, दूसरी तरफ बाढ़ ने हमारा हाल बेहाल करके रख दिया है। तो आप अपने इस फैकल्टी के माध्यम से, इस कोचिंग के संस्था के माध्यम से क्या उन लोगों तक संदेश पहुँचा? ये तो मतलब एक बाढ़ का हमारा जो है कोसी क्षेत्र है, ये बाढ़ के मुहाने पर बसा हुआ है। ये हमेशा से इसका जो दंश है वो झेलता आया है। लेकिन थोड़ा सा सरकार से भी मैं अपील करता हूँ कि बाढ़ के आने के पहले इस समस्या का समाधान किया जाए, कि नदी को नदी से जोड़ने की जो परियोजना है उस पर काम किया जाए और इसके लिए बहुत कठोर काम करे। ऐसा नहीं कि बाढ़ के समय जगे और बाकी दिन सोया रहे, ऐसा नहीं हो। आप पहले इस पर काम करें। और हमारी जो जान है, कोसी क्षेत्र वालों की जान है, बहुत कीमती है, क्योंकि जो आज़ादी की चिंगारी से लेकर के आज़ादी के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उसमें हमारे कोसीवासी भी है शामिल ना। सर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप इस एम्बिशन क्लासेस के मेन फैकल्टी में से एक हैं, तो मैं थोड़ी सी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इम्प्लीमेंट किया जाना अभी बाकी है, उस पॉलिसी के तहत आप कुछ बोलिए। देखिए, पॉलिसी तो बनती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंट होना। अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है और सरकार अपने जो एजुकेशन सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पहले डेवलप करे, और अगर उसको डेवलप अच्छे से करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है बहुत अच्छी पॉलिसी है, ये सही बात है, बहुत हम लोग इसको। लेकिन सर, पूरे एजुकेशन पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं पे बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, क्योंकि हम लैब अगर बनाते हैं तो क्या ये आप लोग के हित में है या आप लोग के हित से परे है ये एजुकेशन पॉलिसी? देखिए, हित मतलब कि जो है बच्चे को टेक्निकल बनाना है, लेकिन क्या है कि हम कितने टेक्निकल है इस बात से पता चलता है कि अभी भी बिहार के अंदर में, बिहार में खास करके, पूरे इंडिया की बात तो नहीं कर रहा हूँ, बिहार जैसे जो पिछड़े क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि मतलब कि सब कुछ अवेलेबल है। सरकार की तरफ से कंप्यूटर भी दिया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी बहाल है, बट वो पता नहीं कभी चलता है कि नहीं चलता, ये पता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन योर एजुकेशन पॉलिसी। आप पहले जो भी है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। सर, आई वुड लाइक टू से दैट ये जो आपका एक इनिशियल स्टेज से इस स्टेज पर जो साइंस क्लासेस को पहुंचा, इसमें सबसे बड़ा रोल आपका है, जो मैं बैनरों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, आपके फेसबुक न्यूज़ के माध्यम से मैं देखता रहता हूं। तो वो सपने जो शुरू किए थे और वहां से आज तक का सफ़र आप लोग का कैसा रहा? देखिए, बेसिकली यही है कि हमने जो अपना जो स्टेप लिया था, क्योंकि आपको बता दूं कि मैं भी एक इंजीनियर हूं और इंजीनियर था और रहूंगा भी इंजीनियर, और इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बावजूद भी सिमरी बख्तियार में आकर के अपना वो इस्टेब्लिश करना, क्योंकि हमारे एम्बिशन क्लासेस के सामने देखेंगे एक डेल्टा का सिंबल है लिखा हुआ,
डेल्टा हमारे मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, डेल्टा का यूज़ करते हैं चेंज के लिए। हमने ठाना है कि हम चेंज करेंगे। डेल्टा चेंज, हाँ, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। हमने अपना जो सिंबल लिखा वो डेल्टा है। क्या चीज को चेंज करेंगे? एजुकेशन जो यहाँ का सिस्टम, हाँ नहीं, एजुकेशन जो सिमरी बख्तियार, नहीं सिलेबस हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिमरी बख्तियारपुर के अंदर जो एजुकेशन का था वो माहौल मैंने जब यहाँ पर देखा, और मैं ग्राउंड रिपोर्ट जा करके हर जगह कोचिंग टू कोचिंग जा करके और जगह जगह जा करके मैं देखा यहाँ पर, तो देखा कि अरे बड़ा ख़राब माहौल। बच्चे के अंदर उस तरह का जो होना चाहिए सब कुछ है, बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, लेकिन बच्चे उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम सोचे इसको चेंज करना है, इसलिए हमने वो सिंबल यूज़ किया है। हालांकि ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन आपने एक बात कह के मेरे एक सवाल को बढ़ा दिया। आप इंजीनियर हैं, और मैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मैनिफेस्टो पढ़ा, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, तो उसमें अब ये कहा गया है कि अब से इंजीनियर्स को साइकोलॉजी, हिस्ट्री और तमाम जो अलग सब्जेक्ट जो उनके काम ना भी आए उन सबको भी पढ़ाने की बात कही गई है। तो क्या ये इसका इम्प्लीमेंट इंजीनियर पर होना ठीक है? क्या इसको और कोई प्रेशर रहेगा इस साइकोलॉजी जैसे अदर सब्जेक्ट्स को लेके? वैसे भी आपको पता है कि जिस तरह से लोग की भावना होती है कि डॉक्टर जो है वो समाज में एक भगवान का रूप होता है, ठीक है, उसी तरह से इंजीनियर जो होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है किसी भी साइंस के मतलब स्ट्रीम का। अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम इंजीनियर बने, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक सोशल एक्टिविस्ट भी बनेंगे ना। अगर हम साइंस पढ़े रहेंगे तो हमारी मेंटालिटी उस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि साइंस वाली साइकोलॉजी भी पढ़ें, क्योंकि फिर आने वाले दिन में जो है नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो साइकोलॉजी का भी प्रभाव पड़ता है। अच्छी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कुछ और टीचर्स हैं हमारे साथ जिन्होंने फ्लैग होस्टिंग की, तो उनसे मैं मिलता हूँ। मेन ब्रांच में, इस ब्रांच के साइंस मैथ के टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप लोगों ने फ्लैग होस्टिंग की, तो क्या इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया? जी, यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया गया है, और आप जहाँ शुरू से हैं, जिस टाइम से ये कार्यक्रम हो रहा है, सारा सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन किया है, और सारी चीज़ को ध्यान में रख करके हमारा फ्लैग होस्टिंग। इसलिए हमने बच्चों को भी नहीं बुलाया, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती, बच्चा को संभालना थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए। पिछले वर्ष की भांति क्या इस बार आप लोगों की आंखें कुछ नम थी? क्योंकि पूरे भारतवर्ष की आंखें नम है। प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि जान है तो जहान है। तो क्या इस बार की आज़ादी मनाने का जो शैली है और पिछले वर्ष के शैली में क्या कुछ अंतर दिखा आपको? नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर। आप जैसे देखेंगे तो कहीं भी मतलब चहल पहल नज़र नहीं आ रही है। उसका बस एकमात्र कारण है कि बच्चे नहीं आ पाए हैं। जैसे हम लोग जो है बस फॉर्मेलिटी कर दिए कि हाँ भाई, नहीं 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, इसको सेलिब्रेट तो करना है, चाहे बच्चे आए या नहीं आए। इसलिए हम टीचर्स ही जो है इनको जो है कर पाए हैं। इसलिए बहुत मायूसी है कि आज हम बच्चों के साथ नहीं हैं। बच्चे भी मायूस है घर पे, कहीं ना कहीं सब चाहते हैं कि ये महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो और फिर जो है लाइफ शुरू हो। बच्चों के प्रति आप अपना संवेदना किस तरह से प्रकट करते हैं? बच्चे हैं कि कोरोना वायरस अटैक तो सुनने में आ रहा है कि बच्चे पर ही ज़्यादा करता है, और बड़े लोगों पे। यंग तो है, थोड़ा सा झेल लेते हैं क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम उस तरह से डेवलप है। इसलिए मैं बच्चों को भी कहूँगा कि आप घर पे ही पढ़ाई कीजिए, और जैसा कि हमारे यहाँ फैकल्टी से व्यवस्था भी की गई है कि ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है, तो आप उसका फ़ायदा उठाएँ, और जहाँ तक हो उसके बाद होगा तो हम लोग सिलेबस करने के लिए पूरे तत्पर हैं। उसमें आपका कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर 4 महीने पहले भी खुल जाता है, हम ऐसी कामना करते हैं, तो आपका सिलेबस पूरा होगा। जहाँ तक ऑनलाइन चल रहा है आप उसका हेल्प लें, और कोई भी आपको कमेंट कीजिए उस पर। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, और दिया जाता रहा है इस फैकल्टी से। सर लास्ट सवाल, तो व्हाट्स योर क्रिटिकल रोल इन मैथ्स इन दिस फैकल्टी एम्बिशन क्लासेस? नहीं, मैथमेटिक्स जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं। और जहाँ तक बात हुई थी कि ऑनलाइन लेने के लिए, तो ऑनलाइन हम भी शुरू हो गए थे, लेकिन फिर बच्चों का हुआ कि नहीं सर हो नहीं पाता है। तो मैं बोला ठीक है, आप जहाँ तक हो पढ़िए, और जहाँ तक मेरा सपोर्ट होगा करेंगे। बस यही है कि पहले खुले तो सही, ये सिस्टम ओपन नहीं बराबर। ऑनलाइन का बहुत सारा सिस्टम है कि हमारे नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं रह पाता है, तो बच्चे सही से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, ये भी दिक्कत है। लेकिन जैसा भी है, जो भी है, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आ रही है कि थोड़ा सा सिलेबस कम किया जाएगा तो बच्चों पे बोझ कम होगा। तो मैथ्स का जहाँ तक सवाल है वो तो मैं करा ही दूंगा। और मैथ्स का क्या, हर फैकल्टी की जिम्मेदारी है यहाँ, और सब सारे टीचर तात्पर्य हैं इस बात के लिए कि सिलेबस में कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी एम्बिशन क्लासेस की तरफ से। आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें। अगर 3 महीने पहले भी खुलता है तो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जैसा कि हमने पिछले सेशन में किया है। सिर्फ 6 महीने हमने 6 महीने में इस कोचिंग ने पूरे बच्चे को 100% सिलेबस दिया और रिजल्ट भी दिया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे मैथ के महबूब यजदानी सर। तो इन लोगों का फैकल्टी की तरफ से ये कहना है कि अगर
इस कोरोना काल की घड़ी में भी अब भी अगर व्यवस्था ठीक से अगर रीओपन होती है तो इन लोगों ने पूरी तरह से श्रद्धा से, अपने श्रेष्ठता से पूरी तरह ये माना है कि वो सिलेबस को किसी न किसी वे से कंप्लीट करेंगे और सिलेबस कंटिन्यू हो रहा है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो इस तरह से यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हुई है जिसमें सामाजिक दूरी का पूरी तरह से ख्याल रखा गया था। आप देख रहे थे देसी न्यूज़, मैं मोहम्मद तौकीर आलम, कैमरामैन गुलाम गौस के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, एम्बिशन क्लासेस, रानीबाग सिमरी बख्तियारपुर। हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।